मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पीडब्ल्यूडी घोटाले की जांच में शिकायतकर्ता राहुल शर्मा की उस शिकायत को भी विजिलेंस विभाग को भेज दिया है, जिसमें राहुल शर्मा ने मुख्यमंत्री को भी जांच के दायरे में लाने की गुहार लगाई। एलजी ने विजिलेंस विभाग से कहा है कि नियमों के मुताबिक शिकायत पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जून का आखिरी शनिवार नई मुश्किलें लेकर आया। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शिकायतकर्ता राहुल शर्मा की शिकायत पर मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए। राहुल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोल की जांच की मांग की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीडब्ल्यूडी घोटाले में एलजी अनिल बैजल ने विजिलेंस विभाग को जांच करने के लिए कहा है। शिकायतकर्ता राहुल शर्मा ने ये मांग की थी कि सीधे तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। दरअसल राहुल शर्मा ने खुलासा किया था कि पीडब्ल्यूडी के ठेकों और फर्जी बिलों के भुगतान में ऐसी कंपनियों का नाम है जिन्होंने जमीन पर कोई काम नहीं किया, लेकिन उनके लाखों के बिल पास कर दिए गए। आरटीआई में यह भी खुलासा हुआ था कि इन फर्जी कंपनियों के मालिक सुरेंद्र कुमार बंसल थे, जिनकी कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है। आरोप है कि बंसल ने मुख्यमंत्री का साड़ू होने का रौब दिखाकर करीब 10 करोड़ के फर्जी बिल पास कराए थे। एलजी अनिल बैजल ने राहुल शर्मा की उस शिकायत को भी विजिलेंस विभाग को भेज दिया है, जिसमें राहुल शर्मा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी जांच के दायरे में लाने की गुहार लगाई थी। सबसे बड़े आरोप इसमें ये थे कि सबसे पहले जो मनगढ़ंत और फर्जी दस्तावेज है, उनकी मदद से दिल्ली सरकार के खजाने को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। दूसरा बड़ा आरोप था कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के प्रभाव के चलते बंसल परिवार को ये तमाम ठेके दिए गए और उन्हें फायदा पहुंचाया गया। और तीसरा बड़ा आरोप कि बंसल परिवार के सीधे तौर पर पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साठगांठ थी, पहचान थी, और जो ठेके उन्हें दिए गए वो दरअसल फर्जी कंपनियां चलाते थे। राजभवन से जांच के आदेश होते ही केजरीवाल के विरोधी कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर निशाना साधते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल पर कसता हुआ फंदा। कपिल मिश्रा का कहना है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम अब हर वार्ड और विधानसभा में लोगों को पीडब्ल्यूडी घोटाले में केजरीवाल की मिलीभगत का पर्दाफाश करेगी। इसको जनता को समझाने के लिए हमने निर्णय लिया है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग पूरी दिल्ली की हर विधानसभा में, हर एक वार्ड में जाके लोगों के बीच में जनसंपर्क करके एक एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, एक एक सबूत देंगे। हर एक नेता और एमएलए के घर में जाएंगे, उनको सबूत देंगे, और उसके बाद जनता के सामने ये होगा कि सबूत देखने के बाद भी कौन आदमी चुप है और कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले केजरीवाल अब खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं। अब देखना है कि आपके दामन पर लगे दाग कैसे धुलते हैं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हॉकी खेलते हुए नजर आए। जी हां, डॉक्टर घुमनहेड़ा में हॉकी के एस्ट्रो टर्फ खेल मैदान का उन्होंने उद्घाटन किया और केजरीवाल सरकार अपना ट्रेंड बदलकर आउटर दिल्ली के एरिया में स्पोर्ट्स पर ध्यान दे रही है। केजरीवाल पहुंचे घुमनहेड़ा में हॉकी ग्राउंड का उद्घाटन करने और वहां पर उन्होंने खुद भी हॉकी खेली। आउटर दिल्ली का इलाका जो राजनीतिक लिहाज से पिछड़ा हुआ माना जाता है और जिसको लेकर सरकारों का रवैया उदासीनता का रहता है, पर अब केजरीवाल सरकार इस पर ध्यान देने लगी है। इसी के तहत मटियाला विधानसभा के घुमनहेड़ा गांव में केजरीवाल पहुंचे और हॉकी ग्राउंड का उद्घाटन किया। घुमनहेड़ा गांव हॉकी के लिए जाना जाता है और इसी गांव से बहुत से हॉकी खिलाड़ी निकले हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी हमेशा यहाँ खलती रही है। दिल्ली में ये तीसरा एस्ट्रो टर्फ है। एक नेशनल स्टेडियम में है, एक शिवाजी स्टेडियम में है। वो देश के बहुत बड़े बड़े स्टेडियम है जहां पे आम आदमी तो घुसने की भी नहीं सोच सकता, और ये कि आम आदमी का स्टेडियम है जो दिल्ली ऐसे हाथ के लोगों का स्टेडियम है। वो बड़े बड़े खिलाड़ियों का स्टेडियम है, ये अपने आम आदमियों का स्टेडियम है, कोई भी खेल सकता है यहाँ पे। इस हॉकी के एस्ट्रो टर्फ को पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया है, जिसकी लागत लगभग 4.5 करोड़ की आई है। सरकार ने आगे भी इसकी बेहतरी के लिए तमाम सुविधाएं देने की बात की है, जिसको लेकर खिलाड़ियों में एक अलग तरह का उत्साह बना हुआ है।
ये काम शुरू हुआ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इतने कम समय में इसको करके दिखा दिया। इसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी को, उनके अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मात्र 1 साल के अंदर, मैं भी पढ़ रहा था, 16 जून को पिछले साल शुरू हुआ और 15 जून को इस साल पूरा हो गया। पूरे 1 साल के अंदर इतना शानदार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम, मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। दूसरा, मैं अभी देख रहा था, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी इसकी, जो सैंक्शन कॉस्ट थी, 7.5 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए गए थे। पीडब्ल्यूडी ने इसको 4.5 करोड़ रुपए में पूरा कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि भविष्य में सरकार अपनी योजनाओं को लेकर धरातल पर कितना काम करती है और जिससे खेल और खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो सके।